हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे। हर जगह पे जो भी जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा बेसिक चीज़ें का पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग एकदम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल वे में, ज़्यादा डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करते हुए चलेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। वेक्टर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जान लें वेक्टर क्या होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ज़रूरत पड़ रहा है उसको कम्प्लीटली स्पेसिफाई करने में, कम्प्लीटली आइडेंटिफाई करने में, तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन both are need to specify the vector quantity। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग फोर्स क्या पढ़ते हैं, फोर्स कैसे हम लोग सीखते हैं। जैसे ये 5 kg का ब्लॉक है। अगर हमने बोला कि तुम 5 न्यूटन इसके ऊपर फोर्स लगाओ, तो सबसे पहला तुम्हारा क्या क्वेश्चन रहेगा, सर डायरेक्शन किधर है, कैसे लगाएं, किधर से लगाएं। तो मैग्नीट्यूड हम बता दिए और डायरेक्शन भी हमें बताना पड़ेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं। तो ये चीज़ उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये चीज़ क्या है, उसका डायरेक्शन। अगर हमने ऐसे लगाया, 5 kg का ब्लॉक है, अगर हमने ऐसे लगाया 8 न्यूटन, तो ये चीज़ इसका क्या बता रहा है, ये चीज़ इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। और ये चीज़ इसका क्या बता रहा है कि ये किस डायरेक्शन में लगाए हम, दोनों यहाँ पे मैटर कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, हाँ। इसमें क्या है, 8 न्यूटन का फोर्स लगाया, डायरेक्शन ऐसे बताया। जैसे कि हमने ये बताया 10 kg का ब्लॉक या 1 kg का ब्लॉक, अगर हमने ऐसे फोर्स लगाया 5 न्यूटन का और ऐसे लगाया 5 न्यूटन, तो ब्लॉक जो है यहीं पे रखा रहेगा, क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स क्या कर रहा है, इसको बैलेंस आउट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जुड़ के 10 बन जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, अगर यहीं पे अगर मैंने ऐसे लगा दिया 5 5, तो यहाँ पे जो है अब ये जुड़ के क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, मैग्नीट्यूड तो हमने सेम ही लगाया, बट ओरिएंटेशन कैसे हमने फोर्स लगाया अगर वो चेंज कर दिया तो रिजल्ट कुछ और आ रहा है। ठीक है, ओके, ठीक। उसी तरीके से स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को जिसको खाली मैग्नीट्यूड बोल दे तो काम चल जाएगा। अगर हमने बोला कि जाओ 5 किलो आलू लेके आओ, तुम ये पूछोगे नहीं कि कौन से डायरेक्शन से लेके आऊँ, मैटर है कि आलू लाना है 5 किलो। 2 किलो प्याज लेके आओ, कितना लाना है, 2 किलो। क्वांटिटी बस उसके मैग्नीट्यूड पे, मैग्नीट्यूड उसका जो है अगर हमको पता चल गया तो वो क्वांटिटी कम्प्लीटली हमें पता चल जाएगा। जैसे हमने क्या बोला, मास बोल दिया 5 kg पटैटो, 2 kg ऑनियन। तो मतलब कहने का मतलब कि 2 किलो बोल रहे हैं तो कम्प्लीटली हमको पता चल जा रहा है, हाँ भाई मुझे 2 किलो आलू लाना है। ठीक है, क्लियर। तो 2 क्वांटिटी हम लोग को पता होना चाहिए, एक स्केलर होना चाहिए, दूसरा वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी को बस हम लोग मैग्नीट्यूड से पता कर देंगे, मास है, लेंथ है, टाइम है। ओवर द पीरियड हम लोग स्टडी करते रहेंगे तो पता चलता रहेगा कौन सा स्केलर है, कौन वेक्टर है। ठीक है, अभी के हिसाब से खाली जान लो फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ने वाले, कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल से सीखेंगे जिससे हमको बर्डन नहीं पड़े, हमको पता चल जाए कैसे हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। वेक्टर बेसिकली एक टूल्स है। जैसे कोई काम करने जाते हैं ना, औजार की ज़रूरत होती है। जैसे मैकेनिक है तो उसके ऊपर रिंच होना चाहिए, हैमर होना चाहिए। उसी तरीके से वेक्टर है, एक फिज़िक्स के लिए ये क्या है, टूल्स है। हर जगह पे इसका ज़रूरत होगा, तो उस टूल्स को हमें कैसे चलाते हैं वो हमें आना चाहिए, ये मैटर करता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ
वेक्टर। ठीक है, चलो कुछ कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं, लोड नहीं लेना है। देखो जैसे हमने 5 kg का ब्लॉक रख दिया, अगर मैंने बोल दिया इसको इधर लगाओ 8 न्यूटन, इधर लगाओ 3 न्यूटन, तो कितना नेट फोर्स कितना हो जाएगा? अगर ये F1 है, ये अगर F2 है, तो नेट फोर्स हमें कितना हो जाएगा? ये कितना दिखेगा? 11 न्यूटन। ठीक है, क्या बेसिकली हमने क्या किया? बेसिकली इन दोनों को एडअप कर दिया और डायरेक्शन भी सेम था, तो ये ऐसा करके बन गया। सही है, ओके। फिर अगर हमने बोला ऐसे करके कि इधर हमने 8 न्यूटन लगाया, ये F1 है हमारे पास, और इधर हमने F2 लगाया 3 न्यूटन, तो नेट फोर्स इसके ऊपर कितना लग रहा है? कोई भी आदमी कॉमन सेंस से बता देगा, इसके ऊपर इधर की तरफ लग रहा है 5। बेसिकली हुआ क्या है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 3, इस चीज़ को तोड़ेंगे तो 3 और 5 और 3 और इधर का 3, तो ये 3 क्या हो गया? कैंसिल कर गया। ठीक है, ऐसे करके सोच भी सकते। तो बेसिकली यहाँ पे भी फोर्स का एडिशन ही हुआ। बेसिकली ये यहाँ पे क्या हो गया? एफ नेट क्या हुआ है? एडिशन ही हुआ है, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन क्या होता है कि वो डायरेक्शन को साथ में ध्यान रख के चल रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? F1 का मैग्नीट्यूड ऐसे करके दो करते हैं माइनस F2 का मैग्नीट्यूड हमने किया, तो यहाँ पे कितना हो गया? 8 - 3 5 न्यूटन, और डायरेक्शन इधर की तरफ, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा था तो इसीलिए हमने ऐसे माना है। ओके, क्लियर है? चलो नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल से लेने से पहले कुछ थोड़ा एक 10 का बेसिक्स रिवाइज कर लेते हैं, वेक्टर में जो यूज़ होगा। बेसिक ऑफ क्लास 10 ट्रिगोमेट्री में हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हर जगह पे यूज़ होगा। जिसको आता है वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। जैसे हम लोग ये पढ़ते थे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हम लोग इसको बोलते थे थीटा एंगल है। थीटा के सामने वाला जो चीज़ है उसको हम लोग बोलते थे परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाला जो चीज़ है उसको हम लोग बेस बोलते थे, बेस। इसको बी से दिखाते थे, इसको पी से दिखाते थे। और राइट एंगल के सामने वाला जो साइड है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते थे। ठीक है, इसको हम लोग एस से दिखाते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसे देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, इसके सामने वाला एंगल के सामने वाला जो चीज़ है इसको परपेंडिकुलर है, पी से दिखा रहे हैं। जो ये चीज़ जो इसको बेस बोलते थे, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते थे। ठीक है, तो पहला चीज़ तो हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम, h² जो होता है वो p² प्लस b² के बराबर होता है, ये चीज़ हमको पता है। ठीक है, दूसरी चीज़ हम लोग को ये पता होता है कि अगर हम लोग साइन थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता था? ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता था। ठीक है, और कॉस थीटा जो हम लोग लिखते थे उसको क्या लिखते थे? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। सही है, और टेन थीटा क्या लिखते थे हम लोग? टेन थीटा क्या लिखते थे? ये p/b। क्लियर है? ठीक है, तो दूसरी भाषा में हम लोग परपेंडिकुलर को क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज टाइम साइन थीटा, और बेस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? हाइपोटेन्यूज टाइम कॉस थीटा। कहने का मतलब अगर हाइपोटेन्यूज है तो ये जो बेस जो है उसका h कॉस थीटा है, और ये जो है h साइन थीटा। जैसे सपोज कर लो एग्जांपल, यहीं पे एक एग्जांपल लो, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये थीटा है, अगर ये 5 है, कितना है? 5 है, अगर ये 30 डिग्री है, तो ये चीज़ जो होगा, ये चीज़ कितना होगा? ये बेस हो गया, वो कितना हो जाएगा? 5 cos 30। ये कितना हो जाएगा? 5 sin 30। सिंपल, क्लियर है ना? ये वाला ये चीज़, ये 5 cos 30, ये 5 sin 30। वेरीफाई भी कर सकते हो, देखो ये इसका स्क्वायर का सम ये आना चाहिए। तो देखो 5² cos² 30 प्लस 5² sin² 30। अब देखो 5² को कॉमन ले लेंगे, देखो h² कितना हो गया? ये हो गया, क्योंकि हमको पता है cos² 30 प्लस sin² 30 कितना होता है? 1 होता है। cos थीटा प्लस sin² थीटा 1 होता है। इसका मतलब h कितना हो गया? 5 के बराबर हो गया। क्लियर है ना? तो ये चीज़ हमको स्पीड में आना चाहिए, फिजिक्स में हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी यही चीज़
कल को हमको क्या करना पड़ेगा एकदम स्पीड में। जैसे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो cos 30 क्या होगा, देखो cos 30 क्या होगा, देखो बेस बाई हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो इसका मतलब बेस के या 5 यहाँ चला गया, मान लो 5 cos 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस, तो बेस कितना हो गया 5 cos 30, सही है। उसी तरीके से सिमिलर वे में अगर ये लिखना है तो क्या लिखेंगे, sin 30 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज 5, तो ये हो गया 5 sin 30 इज इक्वल टू पी, तो पी कितना हो गया 5 sin 30। क्लियर, हाँ सर क्लियर। तो फिजिक्स में हम लोगों को इस चीज़ को फास्ट हम लोगों को आना चाहिए। ये प्रोसीजर तो क्लास 10th में हम लोगों को क्या करना चाहिए, फास्ट आना चाहिए। फास्ट इन द सेंस क्या, कि अगर हमने बोल दिया कल को कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, अगर ये एफ है तो ये कितना होगा एफ cos 30, अगर ये 30 डिग्री है तो अगर ये कितना हो जाएगा एफ sin 30, सही है। ये चीज़ हम लोगों को आना चाहिए। अगर हमने बोल दिया कि ये अगर थीटा है, ये अगर एफ है, तो ये कितना होगा एफ को cos थीटा, ये कितना हो जाएगा एफ साइन थीटा। ये चीज़ हमको फटाक से आना चाहिए कि ये कंपोनेंट जो है, ये इधर वाला कंपोनेंट, ऐसे वाला कंपोनेंट, ठीक है। सपोज कर लो कि एग्जांपल अगर हम ले, अगर ये 30 है, अगर ये 50 न्यूटन है या 60 न्यूटन है, तो ये कितना हो जाएगा 60 cos 30, ये कितना हो जाएगा 60 sin 30। ऐसे हमको लिखने आना चाहिए फिजिक्स में। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। तो ये क्लास 10th का बेसिक हमें का ज़रूरत पड़ेगा अभी, इसीलिए हमने बता दिया। चलो नेक्स्ट पेज पे बढ़ते। चलिए बच्चों, वेक्टर एडिशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लोग जैसे डिस्कस किए थे उसका थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि अगर कोई आदमी बोल दे कि ये 5 kg का ब्लॉक है, पहले फोर्स हम लोग ऐसे लगाए थे, एक ऊपर ऐसे लगा दिए थे, ये ऐसे लगाए थे, एक दूसरा ऐसे लगा, ये 8 लगाए थे, ये मान लो 5 लगा दिए, तो ये नेट इसके ऊपर फोर्स कितना आ गया था 13 आ गया था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि दोनों फोर्स क्या था आपस में पैरेलल था। तो बेसिकली हम लोग ने क्या किया कि अगर थोड़ा सा इसको एनालाइज करेंगे डीपली, ये F1 था और दूसरा वाला वेक्टर जो है इसके ऊपर ऐसे लगा दिए, ये F2 वेक्टर था, F2 था, और नेट जो जोड़ने के लिए इसका एंड पॉइंट और इसका ऐसे जोड़ दिए तो हमें मिल गया F नेट, ठीक है। यही हम लोग काम किए। हर एग्जांपल में हम लोग प्रोसीजर देख लें, यही चीज़ हो रहा है, ठीक है। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। तो जब भी वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं तो ऐसे हम लोगों को रखना है, एक इस वाले का हेड, इसका टेल ऐसे रख देना है, फिर इसका टेल इसका हेड, और नेट का टेल हेड से ज्वाइन कर देना है, तो वो उसका नेट हो जाता है। हर एग्जांपल में यही तुम फील कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कितना था 8, ये कितना था 5, तो ये 13 हो गया, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद जैसे सेकेंड एग्जांपल हम लोग थोड़ा सा देर पहले डिस्कस किया था कि एक फोर्स हमने ऐसे लगाया था, मान लो 8 का लगाया था, दूसरा फोर्स हमने 3 का लगाया, ऐसा लगाया था हम लोग, ठीक है। तो देखो एनालाइज करेंगे तो इसका सिंपल आंसर हम लोग कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि 5 न्यूटन आ गया था, ठीक है। अब देखो हेड टेल वाले कॉन्सेप्ट से देखो, यहाँ पे ये ऐसा है, ठीक है, और इसका देखो, इसको क्या करना है अब, इसका क्या कर दिया है, ये टेल है, इसका क्या है हेड है। अब इसका जो टेल उठा के यहाँ पे लाएंगे और इसका हेड ऐसे लाएंगे, ठीक है। ये इसका क्या है टेल है और इसका ये क्या है हेड है, ऐसे रख दिए, और जो है इसके टेल इसके हेड से ज्वाइन कर देंगे तो ये आ जाएगा नेट, एफ नेट। तो बेसिकली ये पूरा कितना है 8 है, ये कितना है पूरा 3 है, तो क्या ये 5 होगा कि नहीं होगा, 5 होगा कि नहीं होगा। तो यही चीज़ हो रहा है, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे दिख गया हमें, यही चीज़ हर जगह पे करेंगे, यही फंडामेंटल चीज़ हर जगह करेंगे, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। चलो, तो हम लोग जनरलाइज केस ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ रिजल्ट ऑब्टेन कर लेंगे, उसके बाद जो है हम लोगों को थोड़ा सा आसानी होगा किसी भी एंगल पे। अभी का हम लोगों का फोर्स क्या था कि यहाँ देखो, सबसे पहला वेक्टर ये ऐसा है, दूसरा वेक्टर ये है।
अगर हम लोग पूछेंगे कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, F1 और F2 का, अगर एनालाइज करोगे तो देखो F1 भी ऐसा ही रखा हुआ है और F2 भी ऐसे ही रखा हुआ है। तो एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों का टेल जो मिलाते हैं और देखते हैं उसके बीच का एंगल क्या है। ये भी क्या है, टेल है, ये भी क्या है, इसका टेल है। सही है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट से सीख लेते हैं, हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे चीज़ों को, बेसिक से सीखेंगे, एक कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, बाकी धीरे धीरे डिफरेंट डायरेक्शन में देखने का हम लोगों को पता चल जाएगा। अभी देखो दोनों का टेल मिला लिए। अब देखो एंगल क्या बनता है, बेसिकली दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। कुछ अगर ऐसे रहता तो कुछ ये एंगल बनता, 30-40 कुछ बनता, बट यहाँ पे ये दोनों क्या है, बेसिकली एकदम 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है ये, इस केस में थीटा क्या है, 0 डिग्री है। थीटा मतलब एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर कितना है, 0 डिग्री है। उसी केस में इस केस में अगर हम लोग एनालाइज करेंगे, देखो ये पहला वेक्टर ऐसे है, ठीक है। हम लोग क्या सीखे थे, दोनों का टेल एक साथ रखना है। अब देखो इसका टेल उठा के यहाँ पे लाएंगे, ये वाला छोटा वाले का टेल। अब इसके बीच का एंगल देखेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा हमारे पास कितना हो गया, एंगल बिटवीन द वेक्टर 180 डिग्री, ठीक है। तो दो चीज़ हमें वेक्टर एडिशन में पता होना चाहिए कि हम लोग ऐड कैसे करते हैं। जब ऐड करते हैं तो ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं, टेल हेड सिर पैर, फिर इसका सिर इसका पैर ऐसे मिला देते हैं और नेट का सिर पैर मिला देते हैं। बस एंगल जब निकालने की बात आती है तो दोनों का पैर एक साथ रख लेते हैं, ठीक है ना। तब हम लोग उसके बीच का एंगल देख लेते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो हम लोगों को दो बात यहाँ पे हम लोगों को सीखने में आना चाहिए कि एंगल कैसे चेक करते हैं वेक्टर के बीच का। ये क्या हो गया, एंगल चेक करने का तरीका, एंगल। और अगर हम लोगों को नेट ऐड करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका टेल हेड, फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर क्या करते हैं बोलो, टेल हेड, ये बी वेक्टर बोल लो, ये ए वेक्टर बोल लो, और बाकी क्या करते हैं, इन दोनों कैसे करके मिला देते हैं, ठीक है, ये सी वेक्टर हो जाए, ठीक है। तो ये जनरलाइज फॉर्मेट है। हम लोग आगे सीखते हैं कैसे कैसे हम लोग कैसे करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है।